तो दोस्तों क्या हाल है। मैं हूं सुशांत और स्वागत है मेरे चैनल को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी 5 क्वालिटी जो आपको टॉपर बनेगा, जिन क्वालिटीज़ को टॉपर ने खुद नहीं बताएंगे आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा और उसे मिस मत करिए। और वीडियो शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त इंट्रो के साथ। यार सीधे मुद्दे पे आते हैं। टॉपर्स ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और एग्जाम में ना अच्छे नंबर्स लाते हैं। तो टॉपर्स ना काम करने वक्त नॉर्मल बच्चे के जैसे काम नहीं करते। उनका काम करने का तरीका बहुत अलग होते हैं, काम करने का तरीका यूनिक होता है, इसलिए तो वो टॉपर है। तो मैं भी एक टॉपर हूँ। मैं SSLC मतलब 10th में स्टेट बोर्ड का एग्जाम में 97.28% मार्क्स स्कोर किया था, वो 2019 में था। और 2021 का 12th के एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स स्कोर किया था कर्नाटका बोर्ड से। तो इस वीडियो में मैं टॉपर्स के ऐसे 5 क्वालिटीज़ जिनको आप सीखे तो आप भी टॉपर बन सकते हो, ऐसा क्वालिटीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार 5वीं क्वालिटी है लिसन टू योर एल्डर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट लिसन टू एनीबडी। हम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं, हम कुछ किसी का नहीं सुनते। वो एक तरफ से अच्छी चीज़ है और दूसरी तरफ से बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। हमें एल्डर्स का सुनने चाहिए, हमारा सीनियर्स का सुनने चाहिए और मेंटर्स का बातें सुनने चाहिए, टीचर्स का बातें सुनने चाहिए और जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स है उनका बात सुनना चाहिए और पेरेंट्स का बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनका हर एक बात में एक वैल्यू होता है, एक इंटेंशन होता है। तो उनका बात सुना तो हमारा लाइफ में, हमारा स्टूडेंट लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम। यार आपको मैं मेरा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मैं 10वीं कक्षा में था, मेरा 97% आया, लेकिन मैं 99% स्कोर कर सकता था। टीचर्स ना प्रिपरेटरी एग्जाम में मेरा जो मिस्टेक्स है उन्हें पॉइंट आउट करके मुझे बता दिया था और मुझे लगता था कि ऑलरेडी अच्छा स्कोर है, मुझे ज़्यादा कुछ ट्राई करना पड़ता नहीं। तो मैं उनका बातों को इग्नोर किया। मैं आई थॉट दैट टीचर्स को ज़्यादा पता नहीं, मैं बस एग्ज़ाम दे के आता हूँ। तो एग्ज़ाम में ना जो गलती टीचर्स ने पॉइंट आउट की थी वही गलती रिपीट किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 98-99%। मैं 98-99% स्कोर कर सकता था, प्रोवाइडेड दैट आई करेक्टेड माई मिस्टेक्स, बट आई डिड नॉट। सो 97% आए, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मेरा ही गलती था, मैं किसी का सुना नहीं। तो ऐसा मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। जो जिस व्यक्ति ने आपको एडवाइस दे रहे हैं उन्हें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो या लिसन टू योर एल्डर्स, वो टॉपर्स का टॉप 5th क्वालिटी है। 4th क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता ही होगा, स्टूडेंट्स का लाइफ अब बहुत प्रेशराइज हो रहा है, मतलब एक्शनल प्रेशर, टीचर्स के प्रेशर, मार्क्स अच्छा स्कोर करने का प्रेशर, वो सब प्रेशर एक छोटा सा बच्चा फील कर रहा है। तो स्टडीज़ में कितना टाइम देना है, कल्चरल इवेंट्स में कितना टाइम देना है और दोस्तों के साथ कितना टाइम बिताना है और पेरेंट्स के साथ सोशलाइज कैसे करना है, वो सब के लिए वो सब चीज़ ना टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। टाइम मैनेजमेंट ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में बल्कि लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स ना दिन रात नहीं पढ़ते हैं, टॉपर्स बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। जब पढ़ने का वक्त है तब वो पढ़ते हैं ज़रूर। 4 में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। जिन लोग इंट्रोवर्ट्स हैं आप कान खोल के सुनना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टॉपर। साइंस, मैथ, इन सब सब्जेक्ट्स में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमें, तो उन डाउट्स को क्लियर करना पड़ता है। अब हमारा टीचर के साथ डाउट पूछना पड़ता है या हमारा फ्रेंड्स के साथ कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करना पड़ता है या कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करना पड़ता है, हमारा थॉट्स ना उनके साथ शेयर करना पड़ता है। तो तब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा और स्पेशली इन इंग्लिश पे बात किया तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपका दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स आए उन्हें शेयर करना आपको नहीं आते हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टॉपर बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है।
या टॉप सेकंड क्वालिटी है DCD, मतलब डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। ये मेंटर ने मुझे सिखाया है कि हमें नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट कोई भी काम करना है तो हमें डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिसिप्लिन होना चाहिए। डेडिकेशन मतलब हमारा पूरा फोकस जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें होना चाहिए, और कमिटमेंट मतलब हम कोई काम कर रहे हैं उसे इतना टाइम पे, इतना अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस हम पूरी करनी है, वो है कमिटमेंट। और डिसिप्लिन, लेट्स टेक एग्जाम्स फॉर एग्जांपल, उसमें डिसिप्लिन क्या है? एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए हम जो भी चीज़ें नेसेसरी है उन्हें करना है, नोट्स अप टू डेट रखना है, और टीचर के साथ हर कुछ सिली हो या सीरियस हो, जो भी डाउट्स हो टीचर्स के साथ पूछना चाहिए, और मॉक टेस्ट लेना चाहिए, और डेली पढ़ना चाहिए, और अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी करना चाहिए। वो सब डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। तो या DCD इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट ऑल्सो इन एवरी सिंगल थिंग वी डू, DCD इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यार टॉप 1 क्वालिटी है बीइंग काम एंड चिल। बोल सकते हो कि टॉपर होने के लिए काम और कूल होना ज़रूरी है क्या? मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जर्नी ऑफ बीइंग अ टॉपर इज़ फिल्ड विद कटथ्रोट कंपटीशन। ओके, आप टॉपर बनना चाहते हो तो बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है, बहुत मुश्किल का सफ़र है। एग्ज़ाम्स में आपका एक्सपेक्टेशन से हिसाब से मार्क्स नहीं आए तो आपको निराश होता है, और कभी कभी टीचर्स डांटते हैं, कभी कभी आपका फ्रेंड्स मॉक करते हैं, कभी कभी आपका पेरेंट्स भी एक दो चीज़ बोल देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपको आपका दिमाग ठंडे रखने हैं, ठीक है? आपका दिमाग को काम एंड चिल रखने हैं। एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू बिकम अ टॉपर, बट बीइंग अ टॉपर इज़ नॉट एज ग्रेट एज बीइंग अ लीडर इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ सो मच बिगर। मुझे एक इंसिडेंट याद आई। मेरा स्टैंडर्ड के एक लड़की, मतलब मेरा क्लास में नहीं था, मेरा कॉलेज में नहीं था, कुछ और प्लेस का लड़की जो टॉपर था, वो अच्छा मार्क्स स्कोर किया लेकिन टॉप नहीं किया एग्ज़ाम को, तो वो सुसाइड किया, ठीक है? तो वो सुसाइड किया, और क्या फ़ायदा सुसाइड का? लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, बस एग्ज़ाम को टॉप नहीं किया इसलिए वो सुसाइड किया। वही रीज़न था, वो लेटर में लिखी थी कि इस एग्ज़ाम में टॉप नहीं किया, मेरा पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंट हो गए, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा? मैं मतलब तो यार इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियस मत लो, मतलब सीरियस लेना है, एग्ज़ाम में टॉप करना अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ही सीरियस लेके ये सब चीज़ मत करो। तो वही बोल रहा हूँ, लाइफ है सो मच वैल्यू देन दी स्टूपिड एग्ज़ाम्स। तो यार एग्ज़ाम पे का रिज़ल्ट कुछ भी आए, आपको लाइफ पे बिलीव करना है, तो ठीक है? आज का बोनस टिप ये है कि टॉपर्स 2 टाइप के लोग होते हैं। एक है 3 इडियट्स के रैंचो के जैसे, और दूसरा है 3 इडियट्स के साइलेंसर के जैसे। जो टॉपर्स साइलेंसर के जैसे होते हैं वो दिन रात पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं, मतलब वो भी टॉपर्स है। लेकिन जो टॉपर्स रैंचो के जैसे हैं वो पढ़ाई के लिए जो टाइम है वही टाइम पे पढ़ते हैं और एग्जाम पे टॉप करते हैं। उस टाइम के बाद ना नॉलेज परस्यू करते हैं, हॉबीज़ परस्यू करते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें करते हैं जिनसे आप उनका जनरल नॉलेज बढ़ता है, उनका स्किल्स बढ़ता है। तो हमें रैंचो के जैसा होना चाहिए। हम टॉपर हो तो रैंचो के जैसा हो। जो टॉपर साइलेंसर के जैसा है वो उन्हें बस सिलेबस पता है, उन्हें बस सिलेबस का नॉलेज पता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पता। तो बस वो एग्ज़ाम के लिए टॉपर है, लाइफ में वो ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो रैंचो ना, आप 3 इडियट्स मूवी देखकर तो रैंचो बहुत कुछ करता है 3 इडियट्स मूवी में, जो साइंटिस्ट का चीज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए वो बना नहीं है, वो लाइफ के लिए बना है। तो हम टॉपर हो तो रैंचो के जैसा बनना चाहिए। आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका दोस्तों के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ाई में वो भी इम्प्रूव हो जाए। और इस वीडियो का गोल है 10 लाइक्स, प्लीज़ उस गोल को कंप्लीट कर दीजिए। और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शानदार रहिए, मज़े करिए। थैंक यू।